एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल तक हमने क्या देखा था, यानी कि केरल के बारे में। इंडियन मैप समाप्त हो चुका है। अब जो है कि उसमें कुछ खास खास और चीजें हैं जिसको मैं सैटरडे संडे को क्लास लेकर के उसको मैं समाप्त कर दूंगा। आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बायोलॉजी। आज का क्लास कौन सा होगा? बायोलॉजी का क्लास होगा। तो आप लोग बने रहेंगे और जो है कि अच्छे एकदम बेहतरीन ढंग से आप ये सोचेंगे कि हमको अगर कुछ नहीं आता है, अगर जिनको बायोलॉजी में कुछ नहीं आता है वो बहुत ही बेहतर है, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है। और मन से देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा कि इसमें क्या बात है और कौन सी चीजें जो है कि यह मैं बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे ध्यान से। देखिए, एक बात जरूर आप याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे कि लोग चाहते हैं ना कि आप अच्छे करें। लोग चाहते हैं कि आप अच्छे करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो आप जो है कि उनसे अच्छे करें। आप उनसे देखिए, एक बात याद रखेंगे कि मैदान में हारा हुआ जो इंसान होता है ना, वो कभी नहीं जीत सकता। कभी नहीं। मैदान में हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान जो है ना कि वो जीत सकता है। तो ध्यान रखेंगे एक बात और, अगर आपको ऊंचा उठना है, अगर आपको ऊपर उठना है, यानी कि ऊपर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है, तो आपको जो है ना कि आपके अंदर का जो अहंकार है ना, उसको निकाल करके आप अपने शरीर को हल्का कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊंचाई को छूता है वो हल्का होता है। जैसे पतंग, देखिए पतंग काफी हल्का होता है, जो उसका अगर वजन किया जाए तो काफी हल्का होता है, लेकिन देखिए वो आसमान को छूकर दिखाता है। तो आपके अंदर जगह अगर अहंकार होगा तो आप जो है कि अपने आप को हल्का कीजिए, और हल्का करेंगे तो आप जो है कि बिल्कुल 100% आप जो है कि ऊंचाई को छुएंगे। तो आप बने रहें और जो है कि मैं दिखाता हूं कि बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, देखेंगे बायोलॉजी, और मैं ये भी बताऊंगा कि किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये रहा बायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि जीव विज्ञान आखिर कहा किसको जाता है। जीव विज्ञान, देखिए समझिएगा कि सजीवों का जो अध्ययन होता है, यानी कि जो सांस लेते हैं, सजीवों का अध्ययन होता है, जो सांस लेते हैं उसके बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। उसी को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। तो देखिए, आपने देखा कि सजीवों का जो अध्ययन होता है, यानी कि अगर हम सजीवों के बारे में पढ़ लिए, सजीवों के बारे में, तो हमें किसका ज्ञान हो गया? बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का। तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और आप ध्यान से देखेंगे ना कि जीव विज्ञान को ना कि दो शाखाओं में बांटते हैं। देखिए, मैं यहां पर बांट कर दिखाता हूं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांटेंगे, यानी कि शाखा का मतलब क्या होता है? ब्रांच होता है, यानी कि दो ठो हम ब्रांच में बांट देंगे। किसको? जीव विज्ञान को। तो देखिए, जीव विज्ञान का एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? एक होता है जूलॉजी, और दूसरी बात आप देखेंगे तो बोटनी। दूसरी क्या होता है? बोटनी होता है। देखिए, जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, और इसको जो है बोटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बोटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब सबसे पहले आप समझिए कि जीव विज्ञान जो है ना, यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? जन्मदाता किसको कहा जाता है? यानी कि इसको किसने खोजा है? तो वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। याद रखेंगे नाम, कौन सा है? अरस्तु। देखिए, शुरू में जो बायोलॉजी जो खोजा गया था ना, तो शुरू में बायोलॉजी जूलॉजी को ही कहा जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि जूलॉजी के भी जो पिता है ना, वो भी अरस्तु है। जूलॉजी के पिता अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु। तो आपको याद रखना है कि एक तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हो गया, और जो है कि जूलॉजी के पिता क्या हो गया? अरस्तु हो गया। अब देखिए, आपने देखा बोटनी, बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और इसके पिता जो है ना वो थियोफ्रेस्टस है। क्या है? ये बाद में खोजा गया है, पहले जो खोजा गया था वो जूलॉजी ही, इसीलिए जूलॉजी के पिता अरस्तु ही हैं, और बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। क्या है? थियोफ्रेस्टस है। आपको दिख रहा होगा थियोफ्रेस्टस। तो बोटनी के पिता क्या है? थियोफ्रेस्टस। बोटनी के पिता क्या है? थियोफ्रेस्टस। आपने देखा जूलॉजी के पिता अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु। देखिए, बोटनी में जो है ना, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। बोटनी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में। जबकि ध्यान रहे कि जूलॉजी में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जूलॉजी में हम पढ़ेंगे
मानव के बारे में, यानी कि जंतुओं के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे किसमें, जूलॉजी में। तो देखिए ये आपने देखा बोटनी, अगर चाहो तो मैं बोटनी को भी इस्तेमाल जो है कि स्टार्ट कर सकता हूं, और नहीं तो जूलॉजी का भी। तो इसमें जो है कि वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो है कि जीव जंतु के बारे में। देखिए बोटनी में हम बताएंगे ना, बोटनी में हम बताएंगे रूट से लेकर शूट तक, यानी कि जड़ से लेकर के उसके ऊपर वाले भाग तक हम बताएंगे किसमें, बोटनी में, वनस्पति विज्ञान में, और आपको जो है कि जूलॉजी में बताया जाएगा। तो जूलॉजी में आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए कि दीवार बनने से पहले क्या होता है, ईंट होता है कि नहीं, तो ईंट का जो है कि सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका होती है दीवार बनाने में। उसी प्रकार से कि हमारा शरीर बनाने में जो होता है ना, कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो किसका होता है, सेल का होता है, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, और उसका बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब मैं इसको मिटा करके जो है कि आगे का प्रोसेस बताते हैं। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं, नोट डाउन करते चलेंगे। नोट डाउन कर लिए हैं, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटाते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे, 100% समझ में आएगा। तो देखिए हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जूलॉजी। कौन सा होगा, जूलॉजी। तो देखिए मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं जूलॉजी का। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी। तो इसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। देखिए जूलॉजी में हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में, सेल के बारे में। किसके बारे में, तो जूलॉजी के अंदर हम बताने जा रहे हैं सेल, यानी उसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, और अंग्रेजी में सेल। हिंदी में कोशिका और अंग्रेजी में सेल। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो हमको हिंदी और अंग्रेजी से क्या मतलब है, हमको बायोलॉजी से मतलब है। तो कोशिका को बायोलॉजिकल नेम, यानी कोशिका को बायोलॉजी में क्या कहेंगे, तो उसको बोला जाता है साइटो। ध्यान में रखेंगे, उसको क्या बोला जाता है, साइटो। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, साइटो। जैसे मानव का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, उसी प्रकार से जो है ना कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, साइटो होगा। तो देखिए आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो। देखिए कि सबसे पहले जो कोशिका को खोजा गया था 1665 ईस्वी में। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, कितना में हुआ था, 1665 ईस्वी में। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मरा हुआ कोशिका को खोज किया था। अब देखिए आप ध्यान में रखेंगे कि मरा हुआ कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। अगर मरा हुआ कोशिका है, मरा हुआ कोशिका, मरा हुआ जो सेल होगा उसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। मरा हुआ कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं, मरा हुआ कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक जो था वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया, और वो जो कोशिका था वो मरा हुआ कोशिका था। इसलिए रॉबर्ट हुक को जो है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो सवाल पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, खोजा था, किंतु उन्होंने मरा हुआ कोशिका को खोज किया था, इसलिए इन्हें जो क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए कि जीवित कोशिका की खोज, सवाल पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, यानी कि जिंदा सेल को, यानी कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो 1674 ईस्वी में। कितना में, 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ए से एंटोनी और वी से वॉन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो देखिए आपको याद रखना है कि मरा हुआ कोई भी चीज अगर मरा हुआ रहता है तो उसको निकालने के लिए हुक की जरूरत पड़ती कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि यह एक क्या है, डिब्बा है पतला सा, और इसमें जो है कि कोई चीज, मान लीजिए कि चींटी मरा हुआ है, और इस बोतल है, इसके अंदर से निकालना है, तो यहाँ पर ये चींटी, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो हुक का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो डब्बा को ही पलट देंगे। तो देखिए यहाँ से आपने हुक का इस्तेमाल किया और इस मरे हुए चीज को आपने बाहर निकाल लिया। उसी तरीके से जो है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि मरा हुआ कोशिका को खोजा था, इसलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देखिए आपको याद रखना है हुक हॉक। देखिए रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन, ये छोड़ करके आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हुक हॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जो है कि इसने जीवित कोशिका का खोज किया। इसने कैसा कोशिका को खोजा है, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसने जीवित कोशिका की खोज किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी।
तो सवाल कहेगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वन लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वन लीवेनहॉक, और फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या होगा, रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और जो कि मरा हुआ कोशिका की खोज कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। सबसे पहली बार कोशिका को खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 ईस्वी में। और जो कि सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। तो देखिए कि मुझे उम्मीद है कि आपको जो कि ये आइडिया लग गया होगा। अब देखिए कि इसके बाद जो कि कोशिका का खोज हो गया, उसके बाद 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया, 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक आया और उन्होंने कहा कि कोशिका के अंदर जो है, इसने क्या किया कि कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज कर दिया। देखिए केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो सवाल पूछेगा कि कोशिका के अंदर सबसे पहली बार कोशिका के अंदर जो है कि केंद्रक का खोज किसने किया था, यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किया, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। जिस प्रकार से आप देखिए यह एक मान लीजिए कि अंडा है। क्या है, यह एक अंडा है। तो अंडे के अंदर, अंडा के अंदर आप जो योक देखते हैं ना पीला कलर का, जो जर्दी जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो जर्दी जो होता है ना, वही को समझिए कि वह एक केंद्रक है। जर्दी क्या है, वह एक केंद्रक है। जर्दी क्या है, वह केंद्रक है। वह क्या है, केंद्रक है। तो उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि 1831 ईस्वी में कोशिका के अंदर उसने देखा कि इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। और इसने बताया लोगों को कि कोशिका के अंदर जो है ना कि न्यूक्लियस है, कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब देखिए आप इसको आइडिया लग गया होगा। अब आपको कुछ कोशिका के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कोशिकांग के बारे में, यानी कि कोशिका के अंग के बारे में। देखिए कोशिकांग को कहते हैं कोशिका का अंग, कोशिका का अंग। तो देखिए अब हम उसको पार्ट दिखाते हैं, पार्ट ऑफ सेल दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा है उसके अंदर, सेल के अंदर आपको जो है कि अब हम दिखाते हैं। तो चलिए इसको मिटा दूं, अब इसको मिटा देते हैं। अगर नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, अच्छे से देखेंगे, समझ में आएगा। चलिए देखिए अब क्या होगा, पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल यानी कोशिका के अंग। क्या होगा, कोशिका के अंग। अब हम देखेंगे कोशिका के अंग के बारे में कि इसका कौन कौन सा अंग है। सबसे पहले आप समझिए कि जीव द्रव्य किसको कहा जाता है, जीव द्रव्य। देखिए इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। देखिए जीव द्रव्य जो है इसका खोज जो है ना, इसका खोज किया था डुजार्डिन ने। देखिए इसका खोज किसने किया था, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, खोज इसका किया था डुजार्डिन ने। किसना, डुजार्डिन, डुजार्डिन। तो देखिए कि जो है ये जीव द्रव्य यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य की खोज जो है कि डुजार्डिन ने किया। जीव द्रव्य की खोज किसने किया, डुजार्डिन ने किया। जबकि इसका नामकरण जो है ना, इसका नाम किसने रखा था, तो इसका नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका नामकरण किसने किया, पुरकिंजे। किसने किया, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का जो है कि नामकरण किया। लेकिन खोजा था कौन, तो ध्यान से देखेंगे कि जीव द्रव्य को खोजा डुजार्डिन ने, लेकिन जीव द्रव्य का नामकरण किया पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। नामकरण किसने किया, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया, और खोजा किसने, डुजार्डिन ने। तो जीव द्रव्य को किसने खोजा, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया और खोजा डुजार्डिन ने। देखिए अब सवाल ये पूछता है कि आखिर कब खोजा, तो इसको खोजा था 1839 ईस्वी में। जो है कि इसका खोज 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839 ईस्वी में इसके खोज हुई थी। इसके खोज कब हुई थी, 1839 ईस्वी में। देखिए कहता है कि जीव द्रव्य, अब सबसे पहले आप समझिए कि जीव द्रव्य कहा किसको कहा जाता है। तो देखिए यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। यह कैसा होता है, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। और सभी जैविक क्रियाएं यानी कि ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी कि जितने भी सभी जैविक क्रियाएं जो होती है वो इसी के अंदर होती है। इसी को कहते हैं, इसी को
क्या कहते हैं, इसको आधार कहा जाता है कोशिका का। तो ये क्या है, आधार है, यानी कि जितने भी जैविक क्रियाएं होती है वो सब के सब इसी के अंदर होती है। इसीलिए कहते हैं ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो जीव द्रव्य के अंदर यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि एक वैज्ञानिक आए थे 1838 ईस्वी में और 1839 ईस्वी में दूसरा वैज्ञानिक आया। तो 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सलाइडेन। इसका जो पूरा नाम है एमजे सलाइडेन है। तो देखिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सलाइडेन। सलाइडेन ने क्या कहा कि पादप जो होता है यानी कि जो पेड़ पौधा होता है ना वो कोशिकाओं से बना होता है। सलाइडेन ने क्या कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। लेकिन 1839 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है स्वान। जिसका नाम क्या है, स्वान। तो स्वान नामक एक वैज्ञानिक आया और उसने बताया कि हमारा जो जंतु का जो शरीर होता है ना वो भी कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन सलाइडेन ने क्या बोला था कि पादप का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। और स्वान आए 1839 ईस्वी में करीब एक साल के बाद। तो उन्होंने बताया कि जो शरीर होता है जंतुओं का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। तो इन दोनों का सिद्धांत हम एक बार साथ ही में पढ़ते हैं कि सलाइडेन एवं स्वान ने एक सिद्धांत दिया। हम ऐसे पढ़ते हैं एक ही साथ कि सलाइडेन एवं स्वान ने सिद्धांत दिया 1838 से 1839 ईस्वी के बीच में। और इन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है यानी कि मानव का शरीर, जो जीव जंतु का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो शरीर है वो क्या किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। और शरीर की सबसे छोटी इकाई, अंग नहीं, शरीर की सबसे छोटी इकाई इसने किसको बताया, कोशिका को बताया, सेल को बताया, साइटो को बताया। तो देखिए कि जो कोशिका का अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। और कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो होता है। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो होता है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटा करके अब जो है कि हम कोशिका के अंदर के बारे में आपको बताते हैं कि वहां क्या क्या चीजें होती रहती है। तो देखिए आपने देखा कि जीव द्रव्य यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। जिस तरीके से आपने देखा कि यह एक अंडा है, अंडा क्या है, यह एक अंडा है। और इस अंडे के अंदर आपने जो योक देखा जिसको हम जर्दी कहते हैं, पीला कलर का जो होता है, ये तो हो गया केंद्रक जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। क्या कहा, न्यूक्लियस। मैं शॉर्ट में एन लिख दिया हूं। और ये जो व्हाइट वाला जो भाग होता है ना इसी को तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसी को प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहा जाता है। इसी को प्रोटोप्लाज्म। देखिए कि जीव द्रव्य का जो भाग होता है ना इसका 80% भाग, कितना भाग, 80% जो भाग होता है जीव द्रव्य का 80% भाग वो जल का बना होता है। किसका बना होता है, जल का बना होता है। और जीव द्रव्य जो है ना यह दो टाइप्स का होता है। जीव द्रव्य कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक क्या होता है, कोशिका द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। दूसरा क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य। देखिए कि कोशिका द्रव्य को जो है ना अंग्रेजी में इसको सेल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल फ्लूइड कहा जाता है। और इसको जो है अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्लूइड। तो देखिए ये आपने देखा कि कोशिका द्रव्य को जो है कि अंग्रेजी में हम सेल फ्लूइड कहते हैं और केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियर फ्लूइड। तो देखिए कि आपने देखा कि जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें 80% जल होता है। इसमें 80% क्या होता है, जल होता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 80% क्या होता है, पानी होता है। और देखिए कि यह दो टाइप्स का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रिका द्रव्य यानी कि सेल फ्लूइड और न्यूक्लियर फ्लूइड। तो चलिए अब इसको मिटा दूं। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, गौर से देखिए। ये रहा कोशिका, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। ये रहा कोशिका, ये क्या रहा, कोशिका। तो ये एक कोशिका है और कोशिका के अंदर जो है कि काफी सारी चीजें होती हैं। मैं ये भी बताऊंगा सेल वॉल किसको कहा जाता है यानी कि कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किसको कहा जाता है, माइट्रोकांडिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इन सब के बारे में बताएंगे। तो देखिए आप सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे। ये रहा माइट्रोकांड्रिया, बीच में रहा न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। देखिए इतने चीजों को बताऊंगा। अब देखिए कि ये रहा कोशिका, ये क्या रहा, कोशिका रहा। मैं यहां पर लिख देता हूं सेल,
ये क्या रहा, कोशिका रहा। तो अब ध्यान से देखेंगे, मैं इसके बाहर बाहर एक जो है कि मैं रेड से कर रहा हूं, वो भी ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए, ये क्या रहा, कोशिका। ये कोशिका का आकार है, अब समझेंगे तो ये कोशिका है। देखिए ये जो बाहर वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसी को कहा जाता है सेल वॉल। इसी को क्या कहा जाता है, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति। इसको अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो देखिए कि सेल वॉल किसको कहा जाता है। देखिए सेल वॉल जो होता है ये केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेल वॉल क्या है, ये कोशिका भित्ति है। जैसे देखिए यह एक पेड़ है, यह क्या है, पेड़ है। तो पेड़ का जो बाहर जो छाल होता है ना, पेड़ के बाहर जो छाल होता है उसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। और यह सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। जैसे हम देखते हैं, हम जो कपड़ा पहनते हैं, हमारा ये जो शर्ट है इसमें क्या है, सेलुलोज है। जो नोट होता है, जो पैसा होता है, उसमें क्या है, सेलुलोज है। पेपर जो होता है उसमें क्या है, सेलुलोज है। जिस पर हम कॉपी जिस पर लिखते हैं वो सेलुलोज है। बुक जितना भी है क्या है, सेलुलोज का बना होता है। तो ये आपने देखा कि कोशिका भित्ति सेल वॉल ये क्या करता है कि पेड़ को सुरक्षा देता है। ये क्या करता है, तो आप समझेंगे कि कोशिका भित्ति का काम क्या है, इसका काम है सुरक्षा देना। इसका काम क्या है, सुरक्षा देना। तो पहली बात मैं यहां लिख देता हूं कि इसका काम है सुरक्षा देना। और इसमें क्या पाया जाता है, यह सेलुलोज का बना होता है। क्या होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। और यह केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। क्या यह मानव में होगा, नहीं, मानव में है नहीं है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि यह केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। सवाल पूछता है कि जीवाणु एक पादप है, लेकिन उसकी कोशिका भित्ति जो है ना, जीवाणु एक पादप है और उसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होते हैं। जीवाणु क्या है, जीवाणु एक पादप है। जीवाणु एक पादप है और उसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जबकि ध्यान रहे कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप है और उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति, तो ये तो आपको याद करने में आसानी होगा। क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन। तो ये आपने देखा कि पादप का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो देखिए ये आपने समझ लिया कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का क्या है, सुरक्षा देना। और यह सेलुलोज का बना होता है और यह केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। और जीवाणु एक पादप है, लेकिन उसका कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति क्या है। अब देखिए कोशिका झिल्ली किसको कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए ये जो अंदर वाला जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ब्लैक कलर का, इसी को तो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखिए कि जितने भी कोशिका के अंदर का जितने भी अवयव, देखिए बायोलॉजी में बोलेंगे तो अवयव, हिंदी में बोलेंगे तो भाग, अंग्रेजी में बोलेंगे तो पार्ट। यानी कि कोशिका के अंदर का जितने भी भाग है, जितने भी अंग है ना, छोटा छोटा, ये सब क्या है, इसका अंग है, भाग है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इसी के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, यानी कोशिका झिल्ली। जब हम बाजार जाते हैं, क्या जाते हैं, बाजार, तो सब्जी लेते हैं, जैसे आलू, प्याज और जो है कि मिर्चा, धनिया पत्ती जो भी लेते हैं, तो वो सब के सब बाजार वाला क्या करता है कि एक हमको प्लास्टिक में दे देता है। किसमें, प्लास्टिक में। तो देखिए वो आपका जो प्लास्टिक है ना, वो किसका काम कर रहा है, वो सेल वॉल का काम कर रहा है। यानी कि वो आपको सुरक्षा दे रहा है ले जाने और ले आने में। लेकिन देखिए कि जब प्लास्टिक ज्यादा क्या हो जाता है, जब मान लीजिए कि ज्यादा सामान हो जाए तो दुकानदार क्या करता है कि डबल प्लास्टिक लगा देता है। यानी कि उसी में क्या हो जाता है, उसी को बोलिए आप तो दोहरी झिल्ली, डबल प्लास्टिक लगा देता है। तो अंदर वाला जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली का काम करता है। और बाहर वाला फिर क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति का काम करने लगता है। उसी प्रकार से ये भी, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये जो इस तरीके से हम बनाए हैं, ये सेल वॉल है। और ये जो अंदर वाला जो है, ये ब्लैक कलर का, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो देखिए अब आपको आइडिया लग गया होगा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली किसको कहा जाता है। तो देखिए कि कोशिका झिल्ली जो है ना, ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली ये पादप तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में पाए जाते हैं। और कोशिका के अंदर का जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, वे सब के सब जो है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर आते हैं। अब